अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों को मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। अब हमने एडिशन के रूल्स को प्रूव करना है, इनको रूल्स ऑफ एडिशन के तहत। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का वन पार्ट हमारे पास क्या है, a/c प्लस b/c इज़ इक्वल टू, यानी कि इस साइड को हमने इस साइड के इक्वल करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो अब वैसे तो हम इसको इसके इक्वल बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर सिंपल इसका हम एलसीएम लें तो ये इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन हमने रूल्स ऑफ एडिशन के उस लिहाज से करना है इसको। तो हम इसको क्या करेंगे, अब ये देखें, अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली को कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लें, अब सेपरेट करने का तरीका क्या है मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ। सेपरेट करने का तरीका, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है a/b, ठीक है। हमने इन दोनों को करना है सेपरेट। तो सेपरेट कैसे करेंगे, a को अलग लिख लेंगे यूँ डॉट 1/b। अगर a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a बनता है और b वैसे का वैसा, यानी कि इस चीज़ से ये चीज़ बन रही है, तो क्या हम इस चीज़ से ये चीज़ नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इसी तरह हम a/c को जब सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा a.1/c प्लस b.1/c, या मल्टीप्लाई लगा लें, ज़्यादा इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्या कहते हैं, जिस चीज़ में हम मल्टीप्लाई को ले आए तो उसको हम यही कहते हैं ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें दोबारा वो वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर दें इस तरह से। नेक्स्ट अब आप देखें 1/c है, यहाँ भी 1/c है, तो क्या आप 1/c को कॉमन ले सकते हैं? इस तरह हम इसको कॉमन लेंगे कि 1/c हो गया, ये a प्लस b, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो कॉमन आ गई। अब जब इस तरह की कंडीशन आई थी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ये क्या चीज़ बन गई, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। ये भी आप राइट कर दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब a प्लस b को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस b/c। अब आप देखेंगे कि ये वाली चीज़ और ये राइट हैंड साइड बराबर हो गई है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है, आपने गौर से समझना है उसको। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट पे। तो इसमें हमने क्या करना है कि इस लेफ्ट हैंड साइड को इस साइड के इक्वल करना है। तो हम क्या ले रहे हैं, a/b प्लस c/d, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो रफ में मैंने आपको के लिए कुछ आसानी के लिए मैं 3 चीज़ें लिखी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और तीसरे नंबर पे a/b, वही जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हो गया, 5 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 है। इनमें सब में जो है ये वाली चीज़ें लाजमी यूज़ होनी है। जब आप ये वाली चीज़ें याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। पहला मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी भी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें और दोबारा वही वैल्यू आ जाए तो उसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये तो मैंने आपको बताया हुआ है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी वैल्यू को उसी के इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास वही वैल्यू आ जाए तो उसे कह देते हैं हम कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और ये वाली चीज़ मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली आपको बताई है। तो अब हम करेंगे क्या, फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी अगर किसी वैल्यू को 1 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये 2 फ्रैक्शंस हैं, a/b और c/d। तो हम इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें a/b मल्टीप्लाई 1 प्लस c/d मल्टीप्लाई 1। अब आपको पता है जब हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कौन सी हमारे पास आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि किसी वैल्यू को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना।
अब आप लोग अगर देखें, हमें a के साथ क्या वैल्यू चाहिए, d, और डिनोमिनेटर में b के साथ क्या चाहिए, d। तो क्या हम इस a को इस d से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि d और d के इन्वर्स के साथ? तो हम कैसे राइट करेंगे, a ओवर b, d हमारे पास हमने एक वैल्यू ली, इसको इसी के इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, a और d, इसलिए हम d एक अलग वैल्यू ले लेते हैं अपनी तरफ से और उसको उसी के इन्वर्स से कर देंगे मल्टीप्लाई, d मल्टीप्लाई 1 ओवर d हो गया, सही है। फिर प्लस हमें c के साथ क्या चाहिए, b चाहिए, तो b हम ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको b को उस पर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले लिखेंगे हम लोग c ओवर d इंटू बी मल्टीप्लाई 1 ओवर b। अब देखें ये कौन सी इक्वेशन मतलब वो बन गया है, इसको हम कह देंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्यों मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, क्योंकि हमने उसी एक वैल्यू को उसी के इन्वर्स से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में, a को d से मल्टीप्लाई करें, a d को 1 से करेंगे तो ad आ जाएगा, और नीचे b और d प्लस c b, और फिर ये b और d अगर हम इसको अरेंजमेंट में लिखें तो ये हो जाएगा b और c। अब हमने कौन सी तीसरी चीज़, दो चीज़ें तो हमारे पास हो गई ना, एक ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये रफ में मैंने इसलिए 7 लाइन लगा के लिखा है ताकि बार बार आगे पीछे ना होना पड़े और आप लोगों को जो है परेशानी ना हो। आप लोग तो रफ में कर सकते हैं, लेकिन नीट क्वेश्चन आपका ये सारा होना चाहिए। अब थर्ड क्या है, हमने करना है a b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 ओवर b, a ओवर b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 1 ओवर b। अब देखें हमारे पास a क्या चीज़ है, ये चीज़ है a। क्या हम इसको ऐसे मतलब पहले हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, a d मल्टीप्लाई 1 ओवर b और d प्लस b c मल्टीप्लाई 1 ओवर b और d। अब 1 ओवर b d दोनों एक जैसे हैं, इनको हम कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, a d प्लस b c इंटू 1 ओवर b और d। अब ये जो हमने लगाया है ये क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे राइट करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको लिख देंगे a d प्लस बी सी ओवर b d। तो देखें ये लेफ्ट जो हमारे पास आंसर निकला है क्या ये इसके बराबर हो गया, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड ये है, इसको इसके इक्वल करना है, तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। ये तीनों चीज़ें फिर मैंने राइट कर दी हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है। पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लेनी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है कि हम किसी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें और दोबारा वही वैल्यू हमारे पास आ जाए तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, -7 ओवर 12 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। -5 ओवर 18 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमने क्या करना है आगे, अब हमने जो है यहाँ पे बनाना है नीचे 36। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों को हम 36 कैसे बनाएं, तो हम 12 और 18 का ले लेते हैं एलसीएम। जब हमने 12 और 18 का एलसीएम लेना है, 2 6 द 12, 2 9 द 18, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 2 1 द 2 और ये 3 आ जाएगा आगे, ठीक है। तो 3 2 द 6, 6 2 द 12, 12 3 द 36 होता है हमारे पास। तो अब हमने देखना है 12 को का टेबल पढ़ें, 36 किधर आ रहा है, 12 1 द 12, 12 2 द 24, 12 3 द 36, यानी कि 12 3 द 36। अब यानी कि हमारे पास 3 वो नंबर है, 3 यानी कि हमारे पास अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जिसका हम इन्वर्स भी लेंगे और इधर राइट भी करेंगे, यानी कि -7 ओवर 12 इंटू इधर मल्टीप्लाई लिख कर दें, 3 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3, ठीक है। इसका ऐसे इधर लगा दें, ये सही नहीं हुआ, -7 ओवर 12, फिर ये ब्रैकेट लगाएं, फिर लगाएं 3 और उसी का इन्वर्स। अब ये चीज़ तो हमारे पास हो गई, फिर माइनस।
अब 18 का भी हमने टेबल पढ़ना है कि 36 किधर आ रहा है। 18 बनता है 18 और 18 टू दा क्या होता है 36। तो 5/18 हमने वैसे का वैसे राइट करना है। 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या राइट करेंगे हम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हाँ जी, तो अब जब हम इसको ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 दा 21 होता है और 12 3 दा 36। इसी तरह 5 2 दा 10, 18 2 दा 36। अब हम क्या लगाएंगे, अब ये थर्ड वाली कंडीशन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ राइट कर लेते हैं कि a/b = a मल्टीप्लाई 1/b। इसको अलहदा कर लेंगे, इसको भी अलहदा। -21 मल्टीप्लाई 1/36 -10 मल्टीप्लाई 1/36। अब 1/36 तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। -21 -10 इंटू 1/36। तो इसका आपको पता है ये क्या बन गया, ये बन गई राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। इसको हम यूँ भी मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 -10/36। तो ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। तो इसको हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को आपकी असाइनमेंट ये है कि इन क्वेश्चंस को आपने एक बार ख़ुद भी करके देखना है इधर से समझने के बाद। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।